आदाब, नमस्कार। वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी में। इस वक्त यूपी के जिला बरेली में है, मोहल्ला सैलानी छटाई सूफी टोला मोहल्ला है। यहाँ ऐवान फरहत मैरिज हॉल को तोड़ा जा रहा है। ये मैरिज हॉल सरफराज वली खां का है। जिस तरह से 2 बुलडोजर लगाए गए हैं बीडीए ने, उसके बाद ये रास्ता रोक दिया गया है सैलानी से मालियों की पुलिया की तरफ जाने वाला। बड़ी कार्रवाई की गई है। इसी मैरिज हॉल के बराबर में गुड मैरिज हॉल है, लेकिन पहले ऐवान फरहत पर कार्रवाई हुई है। ऐवान फरहत की बात करें तो ये बहुत पुराना मैरिज हॉल है और ये सरफराज वली खां का है। सरफराज वली खां खुद को बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, लेकिन उनको मौलाना तौक़ीर रज़ा खां का करीबी माना जा रहा है। जिस तरह से 26/9 के बाद बुलडोजर एक्शन हुआ है, बवाल हुआ था बरेली में, मौलाना तौक़ीर रज़ा खान की कॉल पर भीड़ निकल आई थी और भीड़ ने इस्लाम में पहुँचने की कोशिश की थी। उसके बाद तमाम कार्रवाइयाँ यहाँ पर शुरू हुई हैं। अभी तक की अगर हम बात करें तो कॉलोनाइज़र मोहम्मद आरिफ के कॉम्प्लेक्स जो पीलीभीत बाईपास पर था उसको धराशायी किया जा चुका है। 16 दुकानों वाली मार्केट तोड़ी है। इससे पहले मौलाना तौक़ीर रज़ा खान के करीबी जो डॉक्टर नफीस खान हैं, जो उनकी ऑल इंडिया इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल IMC में महासचिव थे, उनका मैरिज हॉल भी फिलहा के मोहल्ला ज़ख़ीरा में तोड़ दिया गया है। बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई अभी कुछ और जगह भी होगी। इसी ऐलान फरहत के बराबर में जो आप देख रहे हैं ये गुड मैरिज हॉल है। इस गुड मैरिज हॉल को भी ध्वस्तीकरण का नोटिस पहले दिया जा चुका है। इन दोनों मैरिज हॉल में नीचे प्रोग्राम होते हैं। ऊपर की अगर हम बात करें तो ऊपर जो इसके मालिक हैं वो रहते हैं। सरफराज वली खां का पूरी परिवार जो है ऐवान फरहत के ऊपर ही रहता है। उनके दोनों बेटे हैं, सरफराज वली खां और एक और। इसी तरह से गुड मैरिज हॉल में भी उनका परिवार रहता है। भारी फोर्स की मौजूदगी में BDA के अफसर कार्रवाई करा रहे हैं। 2 बुलडोजर चल रहे हैं। 2 बुलडोजर से अभी जो ऐवान फरहत है उसका गेट और दीवार तोड़ी गई है। बुलडोजर ये पूरा साफ करने के बाद आगे बढ़ेंगे। अगर हम अभी की बात करें तो सरफराज वली खां और उनका परिवार वही है और वो अभी पुलिस के अधिकारी उनसे रिक्वेस्ट कर रहा था, लेकिन जिस तरह की कार्रवाई चल रही है उसमें किसी तरह का मौका नहीं दिया जाएगा। बात करें हम नोटिस की तो शनिवार को नोटिस यहाँ चस्पा हुआ था। उसके बाद सोमवार को ये माना जा रहा था कि कार्रवाई होगी, लेकिन फोर्स भी आ गया था यहाँ। उसके बाद इसको टाल दिया गया और आज सुबह से जिस तरह से चल रहा था कि कार्रवाई होगी, सुबह में होगी, लेकिन दोपहर में यहाँ पे बुलडोजर लगाए गए और बुलडोजर से लगातार देखिए तोड़ फोड़ चल रही है। एक बुलडोजर बाहर है मैरिज हॉल के और दूसरा मैरिज हॉल से अंदर है। एहतियात यही है कि किसी भी तरह से बुलडोजर से, चूँकि घनी आबादी है, ऐवान फरहत से आसपास मकान भी सटे हुए हैं, उन मकानों पर कोई नुकसान नहीं हो, कोई दीवार उनकी तरफ नहीं गिरे कि उससे नुकसान हो। एहतियातन आसपास के मकान भी खाली करा लिए गए हैं और फोर्स लगातार जो यहाँ पे मीडिया कर्मी हैं उनको भी पीछे की तरफ कर रहा है कि कोई हादसा नहीं हो। इस वक्त यहाँ पे SP सिटी मानुष पारिक, CO 3 पंकज श्रीवास्तव, ADM और तमाम फोर्स मौजूद है और फोर्स की मौजूदगी में ये अभियान अभी शुरू हुआ है। तो माना जा रहा है कि देर शाम तक चल सकता है, क्योंकि अभी जिस तरह से कार्रवाई कम हुई है, अभी अधिकारी क्या कहना है हम उनसे बात कराएंगे, लेकिन फ़िलहाल जिस तरह की तोड़ फोड़ चल रही है उसमें अभी अधिकारी फ़िलहाल तोड़ फोड़ में लगे हैं और बाद में अपना वर्जन जारी करेंगे। आज जो कार्रवाई हुई इसके में क्या कहना चाहेंगे? ये अवैध निर्माण के खिलाफ डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है, जिसमें कि पर्याप्त पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है। एक कंपनी BAC यहाँ पर तैनात है। उसी के साथ साथ यहाँ पर थानों की भी फोर्स है और यहाँ पर SHO के साथ साथ CO को भी डिप्लॉय किया गया है। प्रशासन के भी यहाँ पर अधिकारी मौजूद हैं और यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनकी सुरक्षा के दृष्टिगत किसी के कहीं कोई चोट ना लग जाए, कोई अनहोनी ना हो, और इसी लेकर यहाँ पे प्रॉपर डिप्लॉयमेंट किया गया है। इनमें जो परिवार है वो भी रह रहे हैं वहाँ, जैसे अंदर अगर हम बात करें तो उनका परिवार रह रहा है, उसको हटाएंगे या किस तरह से करेंगे? ऐसी स्थिति में एक SOP होता है जिसका हमने पालन किया है और जितने यहाँ पर परिवार रह रहे थे उनको जो डेवलपमेंट अथॉरिटी उनके द्वारा नोटिस तामील किए गए, उनको रिक्वेस्ट करके उनको यहाँ से हटवाया गया है और जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है वो सुचारू रूप से यहाँ पर चल रही है। ये चीज़ें बनी हुई है, पहले से जो नोटिस दिए गए थे, लिहाजा इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और आज के बाद अब यहाँ पर एक बार फिर से जो अंदर
औरतें हैं बच्चों वाली, क्या करेंगी? कोई आदमी नहीं है उनके साथ में, इसलिए आप लोगों के साथ हमारे पास लीगल है, इलीगल नहीं है, तो हमें घर से बेघर कर दिया बगैर आदमी के। हम लोग बेवा औरतें हैं, बेवा औरतें हैं, 2-2 3 फैमिली रह रही है यहाँ पर। मोबाइल लेके कैमरे लेके खड़े हो गए आप लोग, सब भी तो दिखाइए। हम किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं, तो फिर हमारा बुरा क्या होगा? तोड़ने के पेपर होते हैं, तोड़ने के पेपर का यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। ये आप यहाँ पर विरोध गतिरोध और उस तरह के तमाम विवाद पैदा करने की कोशिश की। पीड़ित इस तरह से आरोपी पक्ष है जो है हेलो भैया यहाँ से काम हो जाएगा। आगे कौन बढ़ रहा है यहाँ से? चलो पानी दे दो, जरा पानी। वीडियो बना के बहन जी क्या दे दिया गवर्नमेंट नोटिस हमारे 30 तारीख को आया। 30 तारीख को आपको क्या वजह लगती है? अब इस बारे में आप जी हाँ 3 फैमिली रहती है हमारी, एक घर में 4 फैमिली चलेगी। 30 तारीख को दे रहा है और संडे को तब संडे को तब अधिकारी होते हैं तब दे रहे हैं। अब गवर्नमेंट कहाँ गई? बढ़ गई है। आपने कहा गवर्नमेंट है कोई बात है, तब तो गवर्नमेंट कहाँ गई है? गवर्नमेंट करते रहते हैं सब लोग। कोई सुने भी तो अब कोई गवर्नमेंट नहीं दिख रही है। अब गवर्नमेंट दिखाए अपनी। मेरा नाम मून सारे PMS हूँ, पुलिस बोर्ड है PSC 8 बटालियन, पुलिस बोर्ड है PSC नकटिया। तो ये मैं कॉपी लेके गया, साइन उन्होंने मना कर दिया। अरे अब इंसान की पहले जो होती है मरने से पहले मुझे बता दो मेरा क्यों दूसरा डीजल मर जाए। ये बात का रीजन है। यहाँ पर हमारा कोई घर नहीं है। अधिकारियों ने क्या कहा है? कोई नहीं आया। अरे धक्का क्यों दे रहा है यार? धक्का क्यों दे रहा भैया? लौटा आ गया।
कहीं नहीं निकलना है।